नमस्कार दोस्तों, ऑटोटॉक्स के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और इसको शुरू करते हैं हम। हमारा 28 ऑटोटॉक्स है तो उसको शुरू करते हैं फटाफट। और शुरू करने के साथ साथ उसमें जो पहला एक फैक्ट है, डिड यू नो टाइप, यानी अननोन फैक्ट है यानी। और बहुत लोगों को पता भी होगा कि जो फोर्स ट्रैवलर जो ट्रैवलर मल्टी स्ट्रेचर वाली जो आती थी एम्बुलेंस, फोर्स ट्रैवलर जो मल्टी स्ट्रेचर एम्बुलेंस आती थी, वो इंडिया की एकमात्र फैक्ट्री बिल्ट यानी फैक्ट्री मेड एम्बुलेंस थी, जिसमें 4 पेशेंट एक बार में और मेडिकल स्टाफ भी एक बार में जा सकते थे। इतनी मतलब इस हिसाब से बनाया गया था उसको। तो एकमात्र यानी इकलौती बोल सकते हैं, इकलौती एम्बुलेंस थी फैक्ट्री मेड जो इतनी कैपेसिटी रखती थी। और इकलौती मतलब ऐसे थी कि जो फैक्ट्री से बन के आती थी। बाकी क्या है, एम्बुलेंसेस को जो नॉर्मल कार्स हैं उनको एम्बुलेंस बनाया गया है बाद में। ये फैक्ट्री मेड एम्बुलेंस के पर्पस के लिए ही बनाया गया था इसको। जो फोर्स ट्रेवलर है, जो मल्टी स्ट्रेच है, जो एम्बुलेंस है बड़ी वाली है, जी के आप देख सकते हैं इमेज। दूसरी खबर है कि जो खबर नहीं है, ये भी फैक्ट ही है कि जो टाटा सीरा नाम की कार थी, वो इंडिया की पहली एसयूवी थी जो कि डिज़ाइन भी इंडिया में हुई थी और बनी भी इंडिया में थी। डिज़ाइन भी इंडिया में थी और प्रोड्यूस भी इंडिया में हुई थी। वो पहली एसयूवी थी इंडिया की। तीसरी खबर है, काफ़ी अच्छी खबर है कि जो वर्ल्ड की पहली फ्लाइंग रेस कार है उसने एक फ्लाइट टेक ऑफ किया है। अ, उसके बारे में कुछ खबर आई है कि अब यानी इससे मालूम पड़ता है कि जो फ्यूचर है बहुत नज़दीक है। जो फ्लाइंग टैक्सीज, फ्लाइंग कार्स का जो फ्यूचर था, जो सोचा गया था बहुत सालों पहले, वो अब नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखने वाली बात है। हालांकि टाइम लगेगा इसमें अभी, लेकिन बहुत दूर भी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा इसमें लेकिन। चौथी खबर है कि हुंडई जो क्रेटा है, नई क्रेटा यानी फेस लिफ्ट वर्जन उसका, फेस लिफ्ट जो वर्जन है वो रशिया में रिलीज हुआ है, रशिया में लॉन्च हुआ है। अब अल्काजार जैसे जो फेस लिफ्ट है, मतलब जो फ्रंट है बिल्कुल उसी की तरह है। अब हो सकता है जो नई क्रेटा इंडिया में लॉन्च हो, यानी मतलब जो फेस लिफ्ट इंडिया में जो लॉन्च होगा उसका, वो हो सकता है इसी इमेज की तरह, यानी इसी तरीके से लुक में आए। जो फेसलिफ्ट है यानी नई जो क्रेटा आएगी वो इस तरीके से आए जो 2022 में बताया जा रहा है उसका फेसलिफ्ट आने का। पांचवी खबर है कि ऑडी ने डिसाइड किया है, ऑडी की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं कि ऑडी ने डिसाइड किया है कि वो 2026 तक पूरे इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे। यानी पेट्रोल और डीजल यानी ईंधन से अब वो दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो ऑडी है, ऑडी ने डिसाइड कर लिया है 2026 तक। और छठवीं खबर है कि इंडिया ने एम यानी इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो 50% एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करेंगे। जो इंडियन रोड्स पे 50% एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस करेंगे, कुछ नई पॉलिसी लाके, कुछ नए टर्म्स लाके, कुछ नए मोटर व्हीकल एक्ट लाके, जिससे जो एक्सीडेंट्स की जो मात्रा है वो कम हो जाए। और ऐसा जो हमारे मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उनकी तरफ से ही उन्होंने ही पूरी एक रिपोर्ट बनाई है। जो जिसका जो वीडियो है वो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो हो सकता है कल के बाद या परसों के बाद ऐसे आ सकता है उसका वीडियो। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, कभी भी आ सकता है अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखनी है तो। और ऐसी ऑटोटॉक्स के लिए नॉलेज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सातवीं खबर है कि जो गवर्नमेंट ने नई एक पीयूसी के बारे में, यानी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है, उसको एक मतलब उसमें एक यूनिफॉर्म सर्टिफिकेशन कर दिया है उसका। यानी अगर वन नेशन वन पीयूसी नाम की ये यूनिफॉर्म सर्टिफिकेशन करा है। यानी आप कहीं से भी हो पूरे देश में, पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, अगर आपका जो आपका पीयूसी है वो वेरीफाइड है, क्लियर्ड है, तो वो पूरी कंट्री में आपके कोई उसको रोक नहीं सकता या आपको कोई चालान वालान नहीं कर सकता अगर वो वेरीफाइड है तो ऐसा गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जो है उसको यूनिफॉर्म कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सेम।
आठवीं खबर है कि जो हीरो मोटरकॉर्प है वो जल्दी लॉन्च करने वाले हैं जो ग्लैमर एक्स टेक कम्यूटर नाम का जो ग्लैमर का वर्जन है, जो ग्लैमर बाइक है उसका वर्जन है, उसका जल्दी ये वाला जो वेरिएंट है वो लॉन्च हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं, जब लॉन्च होगा तब इसके बारे में और बात करेंगे। हालांकि ग्लैमर जो है अभी भी देखा जाए, शुरू से ही देखा जाए तो कुछ 12-13 साल पहले रिलीज़ हुई थी, और तब से जो 125 सीसी का सेगमेंट है, मैं मानता हूँ कि तब से ही तरीके से जो है 125 सीसी का जो सेगमेंट है वो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में तरीके से एंटर हुआ। क्योंकि उसी टाइम पे जो शाइन थी होंडा की, क्योंकि उनका विलय भी उसी टाइम पे हुआ था, कुछ एक आध साल बाद उसका विलय हो गया था उन लोगों का। तो वो जो है अब विलय होने के बाद उनका जो क्या कहते हैं आपके विलय हुआ, तो उधर सीबी शाइन जो थी होंडा की वो भी आई, और इधर हीरो की तरफ से फिर ग्लैमर आने लग गई। तो फिर ग्लैमर ने एक और सुपर स्प्लेंडर नाम की 125 सीसी की बाइक लॉन्च करी, और जबकि होंडा के पास उसके अलावा शाइन के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, तो फिर उन्होंने फिर एक्टिवा 125 नाम की गाड़ी निकाली, जो कि टू व्हीलर सेगमेंट्स में एक्टिवा मालूम ही है आपको कितनी अच्छी सेल्स रिपोर्ट लेती है। अभी भी चौथे नंबर पे आई है, चौथे या तीसरे नंबर पे आई है हाईएस्ट सेलिंग टू व्हीलर्स में। तो इसके बारे में हम डिटेल में और बात करेंगे किसी और वीडियोस में। नौवीं खबर है कि टाटा मोटर्स ने और टाटा जो पावर है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने अपना इंडिया का लार्जेस्ट सोलर कार पोर्ट, यानी सोलर कार पोर्ट इनॉग्रेट कर लिया है। कहाँ पे? अपने कार जो उनका कार प्लांट है पुणे में, वहाँ पे उन्होंने उसको अपना जो इंडिया का सबसे बड़ा, वो कह रहे हैं कि जो सोलर कार पोर्ट है, यानी गाड़ियाँ जहाँ पे खड़ी होती हैं और मतलब जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए खड़ी होती हैं, और वहीं पे अब वो सोलर कार पोर्ट पे वहीं खड़ी होंगी। इमेजेस आप देख सकते हैं किस तरीके से वो बना हुआ है, उसकी कुछ इमेजेस हमारे पास आई हैं। और 10वीं और आखिरी खबर है जून की सेल्स रिपोर्ट के बारे में। तो जो जून की सेल्स रिपोर्ट है आ चुकी है, कार सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। अब कार सेल्स रिपोर्ट की बात की जाए तो मारुति की पिछले महीने यानी मई में मारुति का काफ़ी सेल्स डाउन हुई थी, यानी कुछ 32,000 यूनिट, यानी हुंडई से कंपेयर किया जाए तो कुछ 10 से 15,000 यूनिट का ही गैप था। तो अब वो गैप फिर से भर दिया गया मारुति की तरफ से। मारुति फिर से रॉक्स हुई है इस महीने भी, 1,35,000 की ज़्यादा यूनिट मारुति की सेल्स हुई हैं। और देखा जाए हुंडई की मतलब सारी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उन सब की ग्रोथ हुई है, सबकी जून के महीने से अगर देखा जाए सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबकी ग्रोथ बेहतरीन तरीके से बढ़ी है, सबकी ग्रोथ बढ़ी है। टू व्हीलर ले लें चाहे फोर व्हीलर ले लें, और यहाँ तक कि ट्रक्स यानी 6 व्हीलर 8 व्हीलर इनको भी अगर हम लेंगे तो इन सब की सेल्स रिपोर्ट काफ़ी बड़ी है। सेल्स रिपोर्ट बढ़ना यानी इससे समझ में आता है जो मई मंथ है वो डिप्रेस मंथ कह सकते हैं आप इसको ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल सेलिंग के लिए। तो क्योंकि हमने अप्रैल में देखा था, अप्रैल में अच्छी खासी पकड़ थी मार्केट में, मई में आते आते वो डाउन हुआ, लेकिन फिर वो जून में आते आते और तेज़ी से बढ़ गया। टाटा मोटर्स की भी कुछ ऐसी 24-25 हज़ार यूनिट आराम से बिक गई, जबकि ऐसे जबकि मई के महीने में कुछ सेल्स ही नहीं आई थी, या कुछ 14-15 हज़ार रुपये। हालांकि ग्रोथ तो क्या टाटा मोटर्स पे अच्छी खासी है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और भी कार मोटर्स जो हैं उन पे अच्छी खासी सेलिंग है, खासतौर से रेनो है, निसान है, इन पे भी अच्छी खासी, और स्कोडा पे भी अच्छी खासी पकड़ बन गई है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हाँ, इससे पहले एक बात और करना चाहता हूँ मैं कि जो टॉप 10 सेलिंग कार्स हैं उसकी आप इमेजेस आप देख सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही हुंडई की कार्स हैं, बाकी सब मारुति की कार्स हैं उसमें। और टॉप पे अगर देखा जाए तो जो कि मार्च अप्रैल में भी टॉप पे रही थी वही गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगन आर। 19,000 से ज़्यादा यूनिट इस महीने में भी उसकी सेल हो गई हैं, जून के महीने में। तो काफ़ी अच्छी बात है मारुति के लिए। और अगर क्रेटा की देखा जाए तो क्रेटा की सेलिंग अब थोड़ी डाउन हो रही है स्विफ्ट के मुकाबले, क्योंकि स्विफ्ट और क्रेटा का सेलिंग का टफ कंपटीशन रहा है अभी 2-3 महीने से। तो और इस महीने एक भी टाटा कार एंट्री नहीं ले पाई, जबकि पिछले महीने 2 महीने टाटा कार ने एक थोड़ा सा रखा था सेल्स। हालांकि डिप्रेस मंथ था तो सेलिंग इस हिसाब से बनी थी।
हालांकि गाड़ियों की सेलिंग अच्छी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, सबकी ग्रोथ हुई है। टाटा की ग्रोथ तो कुछ ऐसे बताया जा रहा है टाटा की तरफ से कि 134% ग्रोथ पकड़ी है। तो अब फिर कभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे मैं पहले ही डाल देता हूँ, ऑटो टॉक्स आने से पहले ही कुछ खबरें डाल देता हूँ, नोन फैक्ट्स भी डालता हूँ जो ऑटो टॉक्स में भी आते हैं, ऑटो टॉक्स के अलावा भी आते हैं। तो ऐसे मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है ही। और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग।